हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई की 9534 वैकेंसी जिनका एग्जाम जो है वो संपन्न भी हो चुका है, लेकिन एग्जाम जब तक हो गया तब तक कुछ नहीं था। जैसे ही आंसर की आई तो कई जगहों से ये देखने को मिलता है कि जहां पर लगभग सभी लोग जो है जो 110, 120, 125, 135 तक मान लो, 130 तक मान लो, जहां तक अच्छे से अच्छा बच्चा जो है वो क्वेश्चंस में 130-35 के आसपास, मैं हाईएस्ट बोल रहा हूं, इतने में सिमट के रह गए। वहीं कुछ बच्चों के 153, 154, 155 लगभग क्वेश्चंस जो है वो सही निकल रहे हैं। समझ रहे? क्वेश्चंस जो है वो आपके सही निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि जीके में एक कोई बच्चा है अनूप शर्मा करके, उसके 40 में से 40 क्वेश्चन सही है और वो पीडीएफ बिल्कुल सही है। वो पीडीएफ मेरे पास आई थी, क्योंकि एक पीडीएफ मेरे पास आई थी छित्ती करके, तो उसको तो मैंने बता दिया था बिल्कुल ये पीडीएफ गलत है, आपको बहकाया जा रहा है। लेकिन जब दूसरी पीडीएफ आई अनूप शर्मा करके बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ के साथ, बोला कि सर बच्चों आप ही लोगों के द्वारा शेयर की गई, कि सर आप खुद जा करके चेक कर लो। मैंने चेक भी कर लिया, जब पता चला कि हाँ भैया ये तो जेन्युइन बात है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि जीके, जहां पर हर बच्चे के सबसे जो कमजोर पोर्शन रहा है वो जीके रहा है। आप देख लेना, कोई भी ऐसा एक स्टूडेंट ना होगा जिसमें जीके में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन किए, और यहीं पर जीके में 40 में 40 क्वेश्चन सही कर दिए। तो बिल्कुल शक के दायरे में ये बात हो जाती है। क्या यूपीएसआई में धांधली हुई है या नहीं है, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है ना, कोई बिल्कुल सबूत नहीं है, है ना। विद प्रूफ हम कैसे बना, विदाउट प्रूफ हम कैसे बता सकते हैं कि यूपीएसआई के एग्जाम में धांधली हुई है अथवा नहीं हुई है। तो आप लोग कर क्या सकते हो कि आप लोगों को बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए, तो सबसे अच्छा जो माध्यम है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का वो है आपका ट्विटर। तो ट्वीट आपको करना है, किस तरीके से करना है वो सारी चीज मैं आपको बता देता हूं। लेकिन आगामी दिनों में लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सभी के एग्जाम है जिसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो वो देख लो पहले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी दिनों में यानी कि इन फ्यूचर आप लोगों के कई एग्जाम हैं, चाहे रेलवे एनटीपीसी हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी हुआ, फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आपका एग्जाम आ रहा है। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज आप सभी लोग जानते हैं कि कितना हो गया है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि करंट अफेयर्स की हम किस बुक का चयन करें कि हम कम समय में अच्छे अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएं। तो ऐसी ही बुक आप लोगों के लिए एग्जाम अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर के आया है, जिसमें सितंबर से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स यहां पर समाहित किए गए हैं। अच्छी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। करंट अफेयर्स अगर आप डेली पढ़ भी रहे हैं तो हर क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग टॉपिक से होता है। ऐसा नहीं है कि लगातार एक ही टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत जो हो जाती है कि अगर हमको टॉपिक वाइज करंट मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो इन लोगों ने यही किया। देखो, करंट अफेयर्स को इन लोगों ने टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, हर मंथ से टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का आपने पहला क्वेश्चंस पढ़ा, यहां पर आपने आंसर भी देख लिया। अब आंसर आपने जान तो लिया, लेकिन उसका जो फैक्चुअल डाटा है वो क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, यहां पर पूरा इन लोगों ने बता भी दिया हुआ है। इसलिए ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है ना। और मैं वही बुक आपको बताता हूं जो एक्चुअल में आपके लिए अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज कर लेना। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करना चाहें तो ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज करते हैं, ये ऑफलाइन मार्केट में मिल जाती है आपके नज़दीकी बुक डिपो पर। ऑनलाइन मार्केट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं और तुरंत में जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। मेरा कोई भी इसमें फायदा नहीं है, नहीं तो आप सोचो जो आप लोगों के लिए अच्छा होता है वही मैं आपको बताता हूं। अब देख लेते हैं पूरी वीडियो। देखो, बेसिकली मैं आपको बता दूं, YouTube पर यह मामला जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। सिर्फ YouTube की बात कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी बड़े से बड़ा टीचर ले लो, चाहे आप हमको, अगर आप छोटा टीचर मार रहा हो तो ठीक है हमको ले लो, लगभग सभी लोग जो है वो इस टॉपिक को कवर करने लग रहे हैं। क्यों करने लग रहे हैं? क्योंकि भैया यहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही है कि भैया सर इनके 153 सही है, 154 सही है, जीके में 40 में से 40 सही है। और जो जहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन जो हार्ड है वो तो सही कर देता है बच्चा, और जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सही कर देते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या है ये तो कोई नहीं जानता। जिस बच्चे के ज्यादा नंबर हैं वो जानता है कि हमने मेहनत करके इतने नंबर लाए हैं, या जो भी हुआ हो वो तो केवल और केवल वही जानता है। ठीक है, तो इस
में क्या करना चाहिए, तो केवल और केवल देखो एग्जाम जो है वो कैंसिल तो होने से नहीं रहा। अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो आप ये समझ लो ये भर्ती जो है ना, ये भर्ती कब तक खिंच जाएगी, ये 2025 तक खिंचेगी आपकी। क्यों? क्योंकि 2017 वाला जो है वो ट्रेनिंग के बाद अभी तक कोई उसमें वो नहीं है, कोर्ट में केवल और केवल केस चल रहा है, अभी तक वो है जो पेंडिंग है। समझ रहे? अगर आप कैंसिल करवाने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, एग्जाम जो है वो कैंसिल होने से नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इनके चुनाव भी बिल्कुल क्या है, सिर पर है। लेकिन हाँ, एग्जाम किस तरीके से किया गया, जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स हैं इसकी जो है वो निष्पक्ष जांच की जा सकती है। अगर जांच की जाएगी, उन बच्चों को दायरे में लो, घेरे में लो जिनके 150 क्वेश्चंस प्लस सही हैं, जीके में इतने क्वेश्चन सही हैं, तो जिस तरीके से भी आप पूछताछ करना चाहें उस तरीके से ही पूछताछ करके इन सारे बच्चों से पूछा जाए। ठीक है? तो जो है यहाँ पर एक अच्छा रिजल्ट जो है वो जरूर से निकल के आएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसे में अपनी बात पहले तो सरकार तक पहुंचाना है, तो सरकार तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है आपका ट्विटर। तो हम जितने भी टीचर्स हैं आपके अनेक यूट्यूब पर, तो वो सारे एक ट्विटर पर ट्वीट चला रहे हैं। तो आपको जाकर के, हालांकि सुबह 11 बजे ट्वीट करना था, लेकिन जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं आप तब भी जाकर के ट्वीट कर सकते हैं। हैशटैग यूपीएसआई 2020 स्कैम, 2021 स्कैम, ये आपको जाकर के ट्वीट करना है। अगर आप ट्वीट करोगे, अगर आप चाहते हो कि हम बिल्कुल अच्छे से, अगर हमारा एग्जाम जो है वो बिल्कुल अच्छे से संपन्न हो गया है और ये जो आंसर की आई है उस पर भी बिल्कुल सारी चीज ट्रांसपेरेंसी रहें, तो आपको ट्वीट करना होगा। ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करोगे तो ट्वीट ट्रेंडिंग करेगा, ट्रेंडिंग करेगा तो आपकी बात जो है वो सरकार तक जरूर जाएगी। समझ रहे? वरना कुछ नहीं, तुम भी यूट्यूब पर चिल्लाते रहो और हम टीचर भी यूट्यूब पर चिल्लाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। सभी को इकट्ठे होकर के ये ट्वीट करना पड़ेगा, तभी आप अपनी बात जो है वो सरकार के सामने रख पाओगे। सर, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों के, जहां पर बच्चे 110 115 में सिमट के रह गए, इनके 150 153 154 क्वेश्चंस कैसे सही निकल रहे हैं? जहां जीके बेस्ट स्कोर माना जा रहा था कि अगर आप जीके में 25 से 27 क्वेश्चन सही करते हो तो ये बीके जीके में बेस्ट स्कोर है, और वहीं पर ये लोग 40 में से 40 सही करते हैं। तो ऐसा कैसे? अगर इतनी जीके अच्छी है तो फिर यूपीएसआई में क्यों है? यूपीएससी देखें फिर, है ना? तो वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप लोग केवल और केवल इकट्ठे होकर ट्वीट करें, अपनी बात सरकार तक पहुंचाए बिल्कुल शांति के साथ। एग्जाम कैंसिल होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एग्जाम कैंसिल हुआ तो ये फिर आपका एग्जाम होगा इलेक्शन के बाद। ठीक है? री एग्जाम जो होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, फिर कब तक होगा ये कोई नहीं जानता, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाए, तो आपको केवल और केवल जांच के लिए बोलना चाहिए सरकार से कि जिन बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, कम से कम हम उनसे पूछताछ तो करो कि ऐसे कैसे आप इतने नंबर जो हैं वो लेकर के आ गए हैं। समझ गए? क्योंकि जीके में चलो हम 25 सही मान लें, 30 सही मान लें, 35 सही में 40 में से 40 सही, तो ये थोड़ा सा एक शक वाला बात हो जाती है कि एक्चुअल में इतने सही कैसे हो गए। ठीक है? तो मैं बाकी आपसे यही बोलूंगा कि आप लोग सभी को इकट्ठा होकर के ट्वीट करना है। ठीक है? और कुछ नहीं करना है। जितने भी आप कमेंट्स में लिख लो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला इससे। तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा। समझ रहे? कोई सुन नहीं रहा। जब तक आप अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बाकी आपकी इच्छा है, जिसके मार्क्स ज्यादा आ गए होंगे, जो 130 125 में होगा, वो तो ट्वीट करने वाला नहीं है, मैं तो जानता हूं, क्योंकि वो चाहेगा नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो। लेकिन बच्चे आप ध्यान रखना, आप सभी लोग एक साथ आओ। एग्जाम जो आपका हुआ है वो कैंसिल नहीं होगा, इतना मैं सीओटी के साथ कह सकता हूं, या मैं कह लूं कि 70% सीओटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। बहुत मुश्किल है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाए। समझ रहे? केवल और केवल आप जांच के लिए सरकार से अपनी विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।